आखिरी वक्त में कैसे टली निमिषा की फांसी। निमिषा की जिंदगी के लिए कौन लड़ रहा जंग। केरल की निमिषा प्रिया की हो पाएगी वतन वापसी। पंद्रह जुलाई को घड़ी की सुइयां तेजी से दौड़ते हुए 16 जुलाई की मंजिल पर पहुंचने के लिए टिक टिक कर आगे बढ़ रही थी। 16 जुलाई 2025 ये वो तारीख जो एक 13 साल की बच्ची को अपनी मां से, एक पति को अपनी पत्नी से हमेशा के लिए जुदा कर देती। ये वो अभागी महिला जिसे अपनी मौत की तारीख पता थी। उसे पता था वो आखिरी लम्हा जब वो आखिरी बार सांस लेने वाली थी। लेकिन कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। और डूबते को तिनके का सहारा भी ऐसे ही नहीं कहा गया है। यमन के जेल में बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया के लिए 15 जुलाई का दिन बेहद ही खास रहा, क्योंकि इस दिन कोर्ट ने उनकी फांसी को टाल दिया है। जी हां, यहां ध्यान रखने वाली बात है कि फांसी को माफ नहीं किया गया है, अभी सिर्फ टाला गया है। निमिषा को यमन में 16 जुलाई को फांसी दी जानी थी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नवभारत टाइम्स पर। आप देख रहे हैं सारी दुनिया। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। ऐसे मोड़ पर जब सारी उम्मीदें धूमिल होती दिख रही थीं, भारत सरकार और सुन्नी मुस्लिम नेता कंथापुरम एपी अबू बकर मुस्लियार और निमिषा की मां ने एक नई आस जगाई। सबसे पहले ये जानते हैं कि निमिषा की फांसी कैसे टली। निमिषा की पीड़ित तलाल अब्दो मेहदी के परिवार और निमिषा के परिवार वालों के बीच ब्लड मनी यानी मुआवजे को लेकर कोई अंतिम समझौता अभी नहीं हो सका है। यमन में जेल प्रशासन के मुताबिक फांसी तब तक नहीं दी जा सकती जब तक पीड़ित तलाल अब्दो मेहदी के परिवार और निमिषा के परिजनों के बीच ब्लड मनी यानी मुआवजे को लेकर कोई अंतिम समझौता नहीं हो जाता या किसी अंतिम निष्कर्ष पर दोनों पक्ष नहीं पहुंच जाते। फांसी की सजा को स्थगित यानी पोस्टपोन रखा जाएगा। यह सूचना ऐसे समय पर आई है जब मामला अंतर्राष्ट्रीय और धार्मिक स्तर पर भी गंभीरता ले रहा है। भारत से गए हुए ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर अहमद पीड़ित परिवार से बातचीत कर रहे हैं ताकि समझौते का कोई रास्ता निकल सके। सूत्रों के मुताबिक पहले दिन की बातचीत सकारात्मक रही, पॉजिटिव रही, जिससे आगे की बातचीत की संभावना अभी बनी हुई है। यह पहल न सिर्फ कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से भी उम्मीदों की डोर को मजबूत करती है। निमिषा की परिवार भी पूरा जोर लगा रहा है और अपनी बेटी की मौत के मुंह से निकालने के लिए निमिषा की मां भी यमन में ही मौजूद है। यहां आपको संक्षेप में ब्लड मनी के बारे में बता देते हैं। अरबी देशों में ब्लड मनी वो मुआवजा होता है जो आरोपी पक्ष पीड़ित परिवार को देता है, जिससे मृतक के परिजन अगर सहमति देते हैं तो फांसी की सजा टाली जा सकती है या फिर रद्द भी की जा सकती है। हालांकि इसमें कानूनी, धार्मिक और पारिवारिक भावनाएं काफी गहरी भूमिका निभाते हैं। इससे पहले फांसी को रुकवाने के लिए सूफी विद्वान की अगुवाई में प्रयास किए जा रहे थे। समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से प्रमुख विद्वान और सूफी नेता शेख हबीब उमर बिन हाफिज के प्रतिनिधियों और यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहदी के परिवार के बीच मंगलवार को धमार में होने वाली बैठक के बारे में बताया। इस पहल को सिर्फ निमिषा प्रिया की जिंदगी बचाने का प्रयास नहीं बल्कि दो देशों और दो संस्कृतियों के बीच एक मानवीय पुल बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। भारत सरकार ने भी अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किए हैं, लेकिन यमन की जटिल और अस्थिर स्थिति के कारण ज्यादा कुछ कर पाना मुश्किल लग रहा था। भारत की सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने सोमवार को बताया था कि वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यमन की जमीनी हकीकत चुनौतियों से भरी है। ऐसे में 94 साल के सूफी विद्वान कंथापुरम एपी अबू बकर मुस्लियार ने मोर्चा संभाला। उनकी पहल पर एक और प्रमुख सूफी नेता शेख हबीब उमर बिन हाफिज के प्रतिनिधियों ने मेहदी के परिवार से संपर्क साधा। यह अपने आप में एक बड़ी सफलता थी, क्योंकि तलाल की हत्या केवल उसके परिवार के लिए ही नहीं बल्कि धमार क्षेत्र के कबायलियों और निवासियों के लिए भी एक बेहद संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दा था और अब तक कोई भी परिवार से सीधे बात नहीं कर पाया था। मुस्लियार के गहरे आध्यात्मिक प्रभाव के कारण ही यह पहली बार संभव हो पाया। मंगलवार को यमन के स्थानीय समय अनुसार सुबह 10 बजे धमार में मेहदी के परिवार और शेख हबीब उमर बिन हाफिज के प्रतिनिधियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक तलाल का एक करीबी रिश्तेदार जो हुदैदा स्टेट कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और यमन की शूरा काउंसिल के मेंबर भी हैं, इस बैठक में शामिल हुए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो शेख हबीब उमर के सूफी संप्रदाय के अनुयायी हैं, जिससे परिवार को मनाने की उम्मीदें और बढ़ गई हैं।
इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मुआवजा स्वीकार करने के संबंध में अंतिम फैसले तक पहुंचना था। दूसरी ओर मुस्लियार ने यमन के अधिकारियों से 16 जुलाई को होने वाली फांसी को अस्थायी रूप से स्थगित करने का भी अनुरोध किया था। इन कोशिशों ने निमिषा और उनके परिवार की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। विदेश मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत सरकार इस मामले में शुरुआत से ही हर संभव मदद कर रही थी। भारत का वहां कोई आधिकारिक दूतावास नहीं है और ना ही भारत वर्तमान में यमनी सरकार को मान्यता देता है। ऐसे में भारत सरकार की आधिकारिक कोशिशें सीमित हैं। यही कारण है कि सरकार अनौपचारिक और धार्मिक चैनल्स के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है। हाल के दिनों में भारत सरकार ने निमिषा प्रिया के परिवार को दूसरी पार्टी यानी मृतक के परिवार के साथ कोई आपसी सहमति वाला समाधान निकालने के लिए और वक्त दिलाने के लिए खास प्रयास किए थे। इस मामले की संवेदनशीलता के बावजूद भारतीय अधिकारी लगातार स्थानीय जेल अधिकारियों और अभियोजक कार्यालय के संपर्क में थे। इस बीच निमिषा प्रिया की फांसी को फिलहाल टाल दिया गया है। कहानी शुरू होती है साल 2017 से, जब निमिषा प्रिया के ऊपर यमनी व्यापारिक साझेदार तलाल अब्दो मेहदी की हत्या का आरोप लगा था। यह घटना यमन में हुई थी और कानूनी प्रक्रिया के बाद साल 2020 में निमिषा को फांसी की सजा सुनाई गई। उनकी अंतिम अपील भी साल 2023 में खारिज हो चुकी है। पलक्कड़ केरल की ये नर्स अब यमन की राजधानी सना की एक जेल में बंद है और उनका परिवार हर पल हर सांस उनकी रिहाई की दुआ कर रहा है। अब हर देशवासी भी यही दुआ कर रहा है कि निमिषा को जल्द से जल्द राहत मिले और वो वतन वापस आए। केरल के पलक्कड़ की रहने वाली नर्स निमिषा अपने पति और बेटी के साथ पिछले लगभग 1 दशक से यमन में काम कर रही थी। साल 2016 में यमन में हुए गृह युद्ध की वजह से देश से बाहर जाने या देश में आने पर पाबंदी लगाई गई थी। लेकिन इससे पहले साल 2014 में उनके पति और बेटी वतन लौट आए थे, भारत वापस आ गए थे, लेकिन निमिषा वापस नहीं लौट पाई थी। इसके बाद निमिषा पर साल 2017 में एक यमनी नागरिक की हत्या का आरोप लगाया गया था, जैसा हमने आपको पहले बताया। लिहाजा 7 मार्च साल 2018 को यमन में अदालत ने निमिषा को मौत की सजा जो सुनाई गई थी उसको बरकरार रखा था। यमन में शरिया कानून लागू है। इस कानून के तहत हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई जाती है। ब्लड मनी एक ऐसी प्रथा है जिसमें हत्या के दोषी व्यक्ति को माफी दी जा सकती है, बशर्ते वो मृतक के परिवार को मोटी रकम मुआवजे के तौर पर दे दे। ये रकम मृतक के परिजनों के साथ समझौते के तहत तय होती है। इसी पर अब बातचीत चल रही है। निमिषा को यमन में सुनाई गई फांसी की जो सजा है उसके बाद से ही ब्लड मनी को देकर उन्हें छुड़वाने की बात चल रही थी, जो कि अब आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। इस्लाम के जानकार मानते हैं कि यह तरीका न केवल माफ करने के मौके देता है, बल्कि मॉनेटरी सपोर्ट से पीड़ित परिवार को भी कुछ हद तक इंसाफ मिलता है। हालांकि अंतिम समझौता भी नहीं हुआ है, लेकिन फांसी टलने का फैसला इस मामले में संवेदनशील मोड़ पर है और बातचीत की संभावनाएं अभी जिंदा हैं। भारत सरकार और सामाजिक संगठनों की ओर से भी इस मामले पर लगातार नजर बनी हुई है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। आपसे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को देखने के साथ ही इस वीडियो में कमेंट करके ये जरूर बताएं कि क्या निमिषा को राहत मिलनी चाहिए। किस तरह की आप रिक्वेस्ट यहां पर करना चाहते हैं, जरूर कमेंट के जरिए अपनी बात को रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।